कहानी उस समय की है जब दो बच्चे और उनकी माँ एक सुनसान हवेली में रहते हैं। एक दिन बड़ा लड़का पेड़ से गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। माँ घबराकर उसे अस्पताल ले जाती है और जाते समय छोटे बेटे से कहती है कि आज उसे ही दादी को खाना खिलाना होगा। यह दादी एक भयानक और अधमरी स्त्री है जो किसी श्राप से सदियों से जीवित है। माँ छोटे बेटे को सख्त हिदायत देती है कि अगर दादी जाग जाए तो कहना सो जा, वरना हंसतर आ जाएगा। माँ और बड़ा बेटा चले जाते हैं। हवेली में अब केवल छोटा लड़का और दादी है। रात होती है। लड़का अकेले डरते डरते खाना बनाता है और थाली में खाना लेकर दादी के कमरे की ओर जाता है। कमरा अंधेरा और सड़ा गला सा माहौल लिए होता है। जैसे ही लड़का पास पहुंचता है, दादी की जंजीरों में बंधी लाश जैसी देह हिलती है। अचानक दादी उसकी टांग पकड़ लेती है और खींचना शुरू कर देती है। वह उसे खाने की कोशिश करती है। उसकी आंखें लाल और मुंह से लार टपकती है। लड़का बुरी तरह डर जाता है और मां की बात याद करने की कोशिश करता है, मगर वह सही वाक्य नहीं बोल पाता। दादी उसे पूरी ताकत से घसीटती जा रही है। बच्चा जमीन पर लहराता जा रहा है। उसके नाखून घुटने छिल रहे होते हैं। वह रोता है, चिल्लाता है। तभी उसे याद आता है, सो जा, वरना हंसतर आ जाएगा। जैसे ही वह यह शब्द बोलता है, दादी शांत हो जाती है। वह तुरंत वहीं रुक जाती है और फिर धीरे धीरे वापस अंधेरे कोने में सरक जाती है और एकदम स्थिर हो जाती है। लड़का हांफते हुए छूट जाता है। डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। इस भयानक अनुभव के बाद जब मां और बड़ा भाई लौटते हैं तो वे फैसला करते हैं कि अब यहां नहीं रहना चाहिए। पूरा परिवार हवेली और गांव छोड़कर कहीं और बसने चला जाता है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन लड़के के मन में हवेली और सोने का रहस्य अब भी छिपा रहता है। वह बड़ा होता है, लेकिन वह दृश्य उसके दिलो दिमाग में छपा रहता है। एक दिन वह फिर से वापस तुम्बाड़ गांव लौटता है। अब वह जानता है कि हवेली में कोई खजाना छुपा है और वह उसे पाना चाहता है। यहीं से फिल्म की मुख्य कहानी शुरू होती है, लालच, श्राप और हंसतर का रहस्य। दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।